10 साल पहले दंगल और सुल्तान आई थी, उससे भी 9 साल पहले चक दे इंडिया। और वो ऐसी तो नहीं थी। सबकी कहानी में सोशियो इकोनॉमिक या फिर जेंडर या धर्म का एंगल था, लेकिन ये सब कहानी के सपोर्ट के लिए था, ना कि किसी ऐसे वेट की तरह जिसे ढोया गया हो। लेकिन ये पिद्दी तो पिद्दी ही निकली। क्या कहना चाह रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे और क्या बना दिया। 1 साल पहले से माहौल बना रहे थे कि क्रिकेट दिखाएंगे, कुश्ती दिखाएंगे, रेस दिखाएंगे। चिकरी चिकरी इतना हो गया कि इंसान तो छोड़ो, डॉगी लोग भी यही करने लगे। फिर ये फिल्म आई और बस बोर करके चली गई। कई बार तो बिना सिर पैर की चीज़ें देखकर माथा पीटने का मन किया। एक्चुअली बताऊं सच में तो मैंने 1-2 बार पीटा भी। और ये समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर अस्थाना को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उन्होंने ये फिल्म की। चलो की भी तो वो सब क्यों किया जो उन पर जचता ही नहीं। सूर्य है वो टाइप का डायलॉग सुनते ही चेहरे पर ड्रामा ला रहे थे। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर नए बिगुल बजाए जा रहे हैं, तो वहीं इस फिल्म में फिर से पुरानी चीजें रिपीट कर दी गई। कैमरामैन हीरोइन की नाभि से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। ये सब बुरा, अश्लील और भद्दा लगता है। पहले ही बता देता हूं कि फिल्म नहीं देखोगे तो सुकून में रहोगे, लेकिन फिर भी इसकी वो चीजें तो जान ही लो जिसकी वजह से इरिटेशन हो। एक है पेद्दी द हीरो। वो मजदूर हैं भाई साहब, बहुत कम रुपए में दिहाड़ी करते हैं, लेकिन डंका बजता है नाम का। क्रिकेट में कोई सानी नहीं, बस चले तो 6 गेंद में 20 छक्के मार दें। क्रिकेट ऐसे खेलते हैं जैसे मॉर्टल कॉम्बैट वाले फाइटर हवा में स्टंट कर रहे हों। लेकिन उनका एक दर्द है, वो एक ऐसे गांव से हैं जो आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन सरकारी कागजों में उसका नामो निशान नहीं। इसलिए वहाँ गांव में गरीबी है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, कई दिन पैदल चलकर जाना पड़ता है। मतलब ये कि सब कुछ बहुत बुरा है। हाँ, लेकिन इस गांव से एक ट्रेन निकलती है, लेकिन स्टेशन नहीं। तो कुछ ऐसा होता है जैसे चातकों के साथ होता है, यानी चकोर के साथ। वो चंद्रमा से दूरी के दर्द में दुखी रहता है, लेकिन उसे भरोसा भी रहता है। इसी तरह इस गांव वालों के लिए रोड, हॉस्पिटल और स्कूल्स सब कुछ चांद की तरह होते हैं। ये लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। इस पहचान की जंग का जिम्मा पेद्दी अपने कंधे पर ले लेता है और क्रिकेट के साथ कुश्ती और फिर दौड़ जैसे खेलों के सहारे पहचान वापस पाना चाहता है। यही है कहानी। कहानी में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति व्यवस्था, सब पर पूरी दम से हथौड़ा मारने की भरपूर कोशिश भी की गई, जो काबिले तारीफ होते हुए भी फायदेमंद नहीं। क्यों बताता हूँ, वही बताने के लिए आया हूँ। पहले एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पेद्दी के रोल में रामचरण की एक्टिंग की ही बात ज़्यादा होगी। वही है पूरी फिल्म में। इमोशनल सीन्स में बहुत अच्छे से रोते हैं, गुस्से में शेर जैसे घातक लगते हैं, और लड़ते समय अगर कोरियोग्राफर ने का थोड़ा सा साथ मिल गया होता तो और प्रभावी लगते। बॉडी वैसी ही बनाई है जैसी RRR में थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद वो वैसा प्रभाव तो नहीं छोड़ पाते जितना अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में छोड़ा था। पुष्पा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स की कुछ चीज़ें एक जैसी सिमिलर हैं। अब बात हीरोइन की, तो जानवी है, यहाँ उनके साथ गलत हुआ है फिल्म में। मतलब प्रमोशन के टाइम पर लगा था कि खूब होंगी, लेकिन वो खूब नहीं। उनसे बोला गया था कि ओवर एक्टिंग करनी है तो की, ऐंठना है तो ऐंठी है, अजीब तरीके से खड़े होना है तो खड़ी हुई, और सुंदर लगना है तो लगी। बाकी ना तो स्क्रीन टाइम है और ना ही रोल में दम। उनको उसी लिए इस्तेमाल किया गया है जिसका आरोप हमेशा से साउथ और बॉलीवुड में लगता रहा, यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन का। और ये गलत है। एक सीन में भरे बाजार में वो वोट मांग रही होती हैं और सबके सामने ही ऐसे दिखा रही होती हैं कि वो दुखी हैं, लेकिन स्क्रीन पर साफ ये भी समझाने की कोशिश कर रही होती हैं ऑडियंस को कि वो सबको बेवकूफ़ बना रही। तो ऐसा तो नहीं है कि जो स्क्रीन में दिख रहा है वहाँ खड़े लोगों को नहीं दिख रहा होगा। भले ही कहानी को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन के अंदर वो सारे अनजान ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन पता तो चलता है। दिव्येंदु भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्हें नॉर्मल गुंडा बनाने का ट्राई किया गया है। शिवराज कुमार, जगपति बाबू और उपेंद्र लिमाया को लंबा स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन इनसे बहुत कन्वेंशनल रोल कराए गए हैं। कोई दुखिया रहा है तो कोई ठेठ गुस्सैल, ऐसे तमाम रोल्स हर दूसरे साउथ फिल्म में दिख जाते हैं। मतलब इन रोल्स को लिखने में 1% भी मेहनत नहीं हुई। रवि किशन थोड़े से ही रोल में फैंटास्टिक लगे हैं, लेकिन बमन ईरानी को लेकर दुखी। फिल्म देखोगे तो जान जाओगे, उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें बुरा करने के लिए बोला गया। बुच्ची बाबूसोना ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, स्क्रिप्ट, राइटिंग और डायलॉग सब चीज़ें अकेले ही की। सारी क्रिएटिविटी वाला पार्ट उन्हीं के हिस्से था, इसलिए इस तरह से फिसले हैं कि समझ नहीं पाए कि कहाँ क्या कर रहे हैं। बस कर रहे थे, अच्छा दिखाना चाह रहे थे, पर हो नहीं पाया। शायद लोड ज़्यादा ले लिया। यार ये बताओ, पिछले कई सालों से ये क्या शुरू कर रखा है कि एक नैरेटर आता है, वो अजीब से डरावने चेहरे बनाकर हीरो की हाइपर बोल वाली कहानी सुनाता है, और जो कहानी सुन रहा होता है वो उसकी बातें सुनकर कांपता क्यों है।
ये सब साउथ में खूब देखने को मिलता है। कुछ हिंदी फिल्मों में भी दिखा है जो कॉपीड थी। एक सीन में पेद्दी के बारे में बताते हुए उसका दोस्त बताता है कि पेद्दी है वो, जिस पत्थर पर बैठे हो वो भी पेद्दी के नाम का है। यहाँ हर खिलाड़ी के लिए पेद्दी किसी भगवान से कम नहीं। इस पत्थर का नाम पेद्दी इसलिए पड़ा क्योंकि उसने यहाँ से कई किलोमीटर दूर वाले ग्राउंड से छक्का मारा था जो यहाँ आकर गिरा था, मतलब कान से खून आ जाएगा। हाँ, कुछ बातें सच में बहुत सलीके से की गई हैं, जैसे जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की समस्या पर बात, मैला ढोने वालों और मजदूरी करने वालों का दर्द। लेकिन बात यह है कि जब कोई इतना अच्छा मैसेज दिखाना चाहिए तो उसे दिखाते समय रिस्पॉन्सिबल भी तो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसका असर तो पड़े लोगों पर, उनकी मानसिकता पर, कुछ तो कल्चरल बदलाव आए। ऐसे क्यों दिखाना है कि वो जाति व्यवस्था पर लिखे गए किसी आत्मा लेस ऐसे जैसे लगने लग जाएं? अगर यही बातें असर डालती तो तारीफ थी ना, पर ये असर नहीं डालती। और जाह्नवी की नाभि पर तो कभी सीने पर तो कभी पीठ पर कैमरा इतना घूमा है जितना उनके चेहरे पर नहीं गया। मतलब ये कि कितनी बुरी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लड़की को इस तरह से पर्दे पर दिखाकर आप सीटियां बटोर सकते हो। कभी बचती रही होंगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जिंजी इन वाहियात चीज़ों पर सीटियां बजाएगा। इसके अलावा VFX बुरा है। कई जगह पता चलता है कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल खूब किया गया है। कहानी चलती कहाँ से है, कहाँ पहुँच जाती है और फिर कहाँ पहुँचकर क्या कर डालती है, कुछ पता ही नहीं चलता। शुरुआत में लगा कि एक्शन दिखेंगे, दिखे भी वही पुराने वाले जो अक्सर टॉलीवुड कॉलीवुड में दिखते हैं। फिर लगा कि सोशल जस्टिस की बात होगी, हाँ वो भी हुई। लेकिन फिर कहानी में कुश्ती दिखाई गई और उसमें इतने ऊट पटांग दांव पेंच दिखे कि साफ पता चल रहा था कि एक्शन डायरेक्टर कुश्ती नहीं, हीरोगिरी दिखाना चाह रहा था। क्रिकेट ऐसा दिखाया कि वैभव सूर्यवंशी भी नहीं कभी खेल पाएगा ऐसा। कुल मिलाकर अच्छा खा लो यार, उतने ही पैसे में कहीं घूम आओ जिससे इसकी टिकट खरीदना चाह रहे थे, या फिर लाल सिंह चड्ढा ही देख लो, वो इतनी भी बुरी नहीं थी। बाकी आप लोग की मर्जी, मेरा तो इतना ही कहना था। लाइक और शेयर करते रहो जैसे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को करते हो, और हाँ, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा कूल लगता है।